लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथजामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री भिक्षुसेनाय नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। जगद्वंद्य श्रीदेवनायक चरण पंकजानंद मकरंद भिंगायमानम श्रिय संप्रदाय नतम मैथिलम वत्सपुत्र प्रसूतम पवित्र प्रधानम पुराणज्ञ वेदांत विश्वनाथ शास्त्रार्थ सिद्धांत पांडित्य सिंहाय मानम नमामः सदा तं गुरुं श्री शनकनंदनं भक्तवृंदे मुकुंद प्रमाणम। सज्जनों, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड जितने हैं तीन ही तत्व से बना है। एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा और तीसरा प्रकृति, जिसको अविद्या कहते हैं, माया कहते हैं। अब तीन तत्व में परमात्मा ईश्वर एक है। ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है। जीव अनंत है और प्रकृति, इसको अविद्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जीव का स्वरूप क्या है यह जान लेना चाहिए। हम लोगों का स्वरूप क्या है? हम शरीर हैं कि शरीर से अलग आत्मा है? हमारे पूर्वज लोकाचार्य स्वामी ने जीव के स्वरूप को 5 भावों में वर्णित किया है। पहला हमारा स्वरूप है नित्य। नित्य कहते हैं ऐसे जीव को जो सदा से भगवान के कंकर्ज में लगे हुए हैं, अर्थात संसार का बंधन उन्हें कभी पकड़ा ही नहीं। जैसे नारदादि ऋषि, भिक्षुसेन जी, ये लोग कभी संसार में पड़े ही नहीं, संसार के बंधन में पड़े ही नहीं। इस कोटि के जो जीव हैं वे नित्य कहलाते हैं। भगवान के धाम में, भगवान के नित्य कंकर्ज में रहते हैं। दूसरा हम लोगों का स्वरूप है मुक्त। मुक्त उसे कहते हैं जो यहाँ और परम धाम में भी भगवान के कंकर्ज में लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ के संसार की बाधा को देखकर, संसार की रचना को देखकर जिन्हें संसार से वैराग्य हो गया, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, ये लोग जितने हैं ये मुक्त जीव में आते हैं। और ये मुक्त जीव उसी कोटि में चले गए जिस कोटि में नित्य जीव है। सज्जनों, एक नित्य, दूसरा मुक्त जीव, तीसरा हम लोगों का स्वरूप है बद्ध।
बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ। सीधा अर्थ यदि लें तो भगवान से विमुख जो जीव है वह सब बद्ध है, संसार में बंधा हुआ है। जिसको यह अभी तक ज्ञान ही नहीं हुआ इस संसार के अलावे भी कुछ है, एकदम संसार में रमा हुआ है, घर द्वार बाल बच्चा, इसी को जो सब कुछ समझ रखा है और इसीलिए जो अपना जीवन समर्पित कर चुका है, ऐसा जो जीव है वह बद्ध कोच में आता है। चौथा हम लोगों का स्वरूप है कैवल्य। कैवल्य जो आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, उसी का जो केवल अनुभव करता है। ऐसे जो लोग हैं वे कैवल्य लोग हो जाते हैं, आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं। इन लोगों की मुक्ति तो हो जाती है, संसार का बंधन तो छूट जाता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि आनंद तो तब होगा जब दो रहेंगे, अकेले में तो आनंद होगा नहीं। दुख से छुटकारा हो जाता है, संसार बंधन छूट जाता है, मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। पांचवा हम लोगों का स्वरूप है मुमुक्षु। मुमुक्षु उसे कहते हैं जो इस संसार से उद्धार हो जाए, फिर संसार में आना न पड़े, सदा के लिए भगवान के कैंकर्ज में हम चले जाएं। इसके लिए जो सुलभ उपाय भगवान की शरणागति है, जिन्होंने भगवान की शरणागति कर ली और जब तक श्वास है तब तक यहाँ भगवान का कैंकर्ज करते हुए और मन से यही विचार करते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर हमारा कैंकर्ज चल रहा है तो भगवान के धाम में भी जाकर प्रभु का ऐसे ही कैंकर्ज में करता रहूं। इस भावना से जो अपने को भगवान को समर्पित कर दिया है, हम भगवान के हैं, हमारा जो काम हो रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, सब भगवान के प्रीत्यर्थ कर रहे हैं। सुबह में नींद खुली, ध्यान आया जब क्या करना चाहिए, भगवान से पूछते हैं तब क्या करना चाहिए, तो भगवान के अनुकूल जो कर्म हो उसी कर्म को हमको करना है और वह कर्म कैंकर्ज के रूप में हो जाता है। अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म किया जाता है वह बंधन में नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान को कहे हुए हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सबका भरोसा छोड़ दो, एक मेरी शरणागति कर दो, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा जितना पाप है सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अभी तक जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं उन सभी पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। यदि तुम शरणागति भाव से हमारी कृपा के ऊपर यदि तुम निर्भर रहोगे तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अतः इन 5 स्वरूप को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा स्वरूप क्या है, तो हम अभी जो कोई भगवान की शरणागति कर लिए हैं वे मुमुक्षु कहलाते हैं, जो संसार बंधन से छूटने की इच्छा है। लेकिन सज्जनों, इस तरह का विचार
हम लोगों को होता क्यों है? इसके बाधक 3 हैं। हम उस मुक्ति के रास्ते पर चल नहीं पाते हैं, इसके 3 बाधक हैं। पहला बाधक है कि हम इस शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं। शरीर को हम देखते हैं कि क्षण क्षण यह शरीर बदल रहा है। जो मुझे बचपन में देखा होगा वह अभी पहचानेगा नहीं। यही तो होता है, इस शरीर से छूटेंगे दूसरे शरीर में जाएंगे। जैसे लोग पुराना कपड़ा त्याग देता है और नया कपड़ा पहनता है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन आत्मा का तो नाश होता नहीं है। अनादि काल से हम जो पसंद कर लिए हैं इस संसार को, इस शरीर को, जो हम शरीर हैं, जबकि हम शरीर से बिल्कुल अलग हैं। सज्जनों, आप ही विचार करो, लोटा हमसे अलग है, हम क्या करते हैं? हमारा लोटा है, नहीं तो कहते हमारा लोटा है। हमारा शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हमसे अलग है। हमारा शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जो हमसे अलग है। वैसे ही यदि तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हारे यहाँ डॉक्टर आए, तुमसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्या कष्ट है आपके? आपने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे आँख में दर्द हो रहा है। हमारे आँख में दर्द हो रहा है या हमारा शब्द जो प्रयोग किया तुमने, इसका मतलब है तुमसे आँख अलग है, तुमसे पेट अलग है। हम बोलते तो हैं जब हम आत्मा पेट से अलग हैं, आँख से अलग हैं, शरीर से अलग हैं, लेकिन हम भीतर से यह समझ रहे हैं कि हम ही पेट हैं, हम ही आँख हैं। आप प्रयोग करते हैं हमारा कार्य हमसे अलग है। तो सज्जनों, जब तक हम लोगों को देहाभिमान पकड़े रहेगा या हम शरीर हैं, तब तक हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। हम देह से अलग आत्मा, या पहला बाधक है। पहला बाधक है अपने शरीर को आत्मा मानना। दूसरा बाधक है अपने को स्वतंत्र समझना। हैं हम बिल्कुल परतंत्र, हमारा श्वास परमात्मा के हाथ में है। कब यह श्वास रुक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम लोग इतना सोचते हैं कि हमारा जो पोता होगा, हमारा जो बेटा होगा, उसकी भी व्यवस्था हम कर दें। अपना तो 5 मिनट का भरोसा नहीं है और हवाई महल बनाने लगता है, इसलिए कि अपने को स्वतंत्र होता है। हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, जबकि उसको 5 मिनट का भी भरोसा नहीं है। तो अपने स्वरूप का ज्ञान होने में दूसरा बाधक है अब खुद को स्वतंत्र समझना। हम हैं बिल्कुल परतंत्र और समझ रहे हैं अपने को स्वतंत्र। परिणाम क्या होता है? हम लोगों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। तीसरा बाधक है हम एकमात्र नारायण के शेष हैं, नारायण के दास हैं, भगवान के दास हैं। और यदि यह समझते हैं कि हम उनके हैं, हम उनके हैं, हम उनके हैं, इस देवता के हैं, फला अपने पति के लिए हैं, फला के लिए हैं, तब तक हमारा स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्योंकि एकमात्र हमारे स्वामी, हमारे आदि पिता माता लक्ष्मी नारायण हैं, सीताराम जी हैं, या राम कृष्ण भी कह सकते हैं। तो सज्जनों, जब तक हम उस परमात्मा का अपना शेष नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो कहने का तात्पर्य यही, जो सबसे पहले अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए कि हम शरीर हैं कि शरीर से अलग आत्मा है। हम अनादि हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है, हमारा नाश नहीं होता है। और जब तक हम इस संसार को पकड़े रहेंगे, तब तक इस तरह संसार में हम भटकते रहेंगे।
इसलिए अपने स्वरूप की जानकारी या अपने स्वरूप को पहचान करके हम लोगों को उसके बाद परमात्मा के स्वरूप की जानकारी हासिल करनी चाहिए। जो परमात्मा का भी स्वरूप क्या है, परमात्मा तो एक है। अब इसकी चर्चा हम दूसरे दिन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।